तो आज हम लोग जो पता क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे हम लोग अपना सीधे कहाँ से। आज नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग को पढ़ना है आज का, वो है साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई। दो फार्मूले और बचे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ लें और तब उसके बाद उन दोनों फार्मूलों को करें और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, आज के जो पहले हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उनको आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है और यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन आप एक एक करके बताते जाओगे और आगे हम लोग लिखते जाएंगे। विजिबल है सब लोग को, कोई दिक्कत इसमें? अब आपको बोर्ड आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये हमारा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर आपसे पूछेंगे सब्स्टिट्यूशन। और बड़े सेलेक्टेड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। जो भी सब्स्टिट्यूशन हमारे होते हैं वो एकदम सेलेक्टेड होते हैं, जो हम लोग पहले से हम लोग को पता है बच्चों, उन्हीं को ध्यान दे के लिखना है। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में 3 फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, और जनरली रूट को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आपका होगा, पहला एक्सप्रेशन अगर हमारे पास ऐसे लिखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या लिखोगे? तो आप कहोगे हम एक्स की जगह पे साइन थीटा या हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कोई दिक्कत? दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमारा है कि अगर यहीं पे हमने इसको ऐसे कर दिया कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स की जगह क्या लिखोगे आप? तो एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ओके, कोई डाउट? हेलो, जरा बोलते रहा करो भाई। थर्ड, फिर आपने पढ़ा था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा या कॉट थीटा। ओके, अगर हमें यही काम ऐसे करना होता कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? या तो लिखते ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? रीजन बिहाइंड दिस कि जब एक्स की जगह पे आप 10 लिखोगे या कॉट लिखोगे, तो अगर ए 10 लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा। अब इसके बाद आपका जो फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन आता है ऐसे करके, तो एक एक करके हम लोग वापस ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे या तो सेक लिख सकते हैं या तो कॉसेक लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो सिक्स सब्स्टिट्यूशन हमारा है वो होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो एक्स की जगह पे हम ए सेक थीटा या एक्स की जगह पे ए कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब कल तक ही हमको रिवीजन है, उसके बाद तो एग्जाम शुरू हमारा है, तो जितना होता है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद जो आपका सातवां जो सब्स्टिट्यूशन था, जनरली इसका है। इसके बाद फिर मैं कुछ शॉर्टकट बताता हूँ आपको, यहाँ तक आ गया। तो वो आपका था, अगर ऐसे कुछ लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं या साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। एक तो ऐसा हो गया। हाँ ये ठीक है, ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों। हेलो, कोई डाउट? आवाज नहीं आप लोग की आ रही, क्यों भाई? वॉइस तो आनी चाहिए, चेक कर ले। हेलो, आ तो रही है। हेलो 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 हेलो, देखे? हेलो, ठीक है, आवाज तो दिख रही मुझे, ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया। इसके बाद देखो बच्चों,
इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको। अब जरा सा कुछ और, यहाँ तक ऐसे आगे। इसके बाद जरा सा तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे, क्यों रखते हैं तो आपको कुछ शॉर्टकट भी याद होंगे, आपको बताना है मुझे। इसके बाद हम जरा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, कुछ और फार्मूले में चले ऐसे। तो अगर यही सब्स्टिट्यूशन और अगर हमारा होता तो कुछ ये हमारा जो 8, ये 7th हो गया, ये 8 सब्स्टिट्यूशन, उसमें अगर यही काम ऐसे होता कि a प्लस एक्स होता या a माइनस एक्स होता, और ऊपर ये a माइनस एक्स होता या ये a प्लस एक्स होता, तो हम x की जगह पे क्या लिखते बताइए आप लोग। तो यहाँ पे x की जगह पे आप a cos 2 थीटा या आप a sin 2 थीटा लिख सकते हो। ये हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में आता है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे हम लोग। ओके, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या यही चीज हमारा ऐसे होता हमारा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर है हमारा से, तो अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पे या तो a स्क्वायर अगर है हमारा, तो a एक्स की जगह पे हम a cos 2 थीटा लिख देंगे, a स्क्वायर cos 2 थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर हमारा, ओके ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा लिखे या a स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखेंगे, तो ये हमारा सिंपली छोटे छोटे सवाल, इनको ध्यान देना, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का काम हो गया। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा बच्चों, ये वाला आप लोग यार समय पे जुड़ा करो भाई, लेट करते हो तो दिक्कत होती है। अब तक आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ डाले, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ तक आ गया, ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन आपका, ये एक्सप्रेशन हो गया, उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल भी आपको भी कुछ बचा था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला हमारा है, तो इसी सब्स्टिट्यूशन के बेस पे हम लोग कर कुछ भी सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। तो जरा सा कुछ फार्मूले पे आते हैं जैसे हम लोग। तो अब चलिए नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा होगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। अब जैसे वहां पे आपने पढ़ा था, जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा आज का है, जैसे मान लीजिए इसको सेकेंड पार्ट बना लिया वैसे, तो वहां पे आपने जैसे पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था ऐसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद पड़ रहा है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता था आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और रिजल्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दीज आर द, ये हमारा ट्रू था। इसी तरह हमने टेन टू थीटा का फार्मूला पढ़ा, तो ये तो बेटा आपका प्रीवियस था। लेकिन अब इसके बेस पे अगर यहाँ पे हमको फार्मूला लिखना हो, इनवर्स के फार्मूले लिखने हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फार्मूला आप जैसे पढ़ोगे, तो जैसे यहाँ पे देखो, तो ऐसे होता है कि ये 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते थे। तो ये आपका आता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे क्यों आप प्रूव करना चाहते हो, तो कहोगे पिछले साल हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था साइन, ठीक है। और या दूसरा तरीका क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स जगह पे साइन या कॉस लिखोगे, तो रिजल्ट लाना तो एक्स जगह पे साइन थीटा लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो सेकेंड रिजल्ट, अगर मान लीजिए 2 कॉस इनवर्स एक्स हमारा है, तो अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो जो कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला था, उसके बेसिस पे हम लोग उसको लिख सकते थे कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते थे 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इस एक्स जगह पे कॉस थीटा लिखते तो प्रूफ हो जाता है रिजल्ट हमारा। इसी तरह से आपने पढ़ा था टेन वाला, टेन इनवर्स का क्या रिजल्ट था हमारा, ये 2 टेन इनवर्स एक्स जो था हमारा, वो होता है टेन इनवर्स, इट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको एकदम मेमोरी में रखने, याद करना है, बेसिक जिसका बता रहे हैं हम ऐसे,
ठीक है। इसी तरह से आपने साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ इनवर्स में अगर फार्मूला बनाएंगे तो वो आपका होता था 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ये चीज हमारा अगर कॉस का होता तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता आपका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी तरह अगर आप tan का फार्मूला बनाना चाहते हो, tan थीटा का फार्मूला, तो वो भी आप बना सकते हो बड़े आसानी से, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसी तरह tan वाला बनाएंगे तो जैसे tan 3 थीटा का फार्मूला आपका होता था वो कितना होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इन द सेम वे 3 tan इनवर्स एक्स जो होता था वो तो आज तो फार्मूले सबसे ज्यादा इस चैप्टर में हमारे होते हैं। तो ये हमारा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। ये तो बेसिक हमारे फार्मूले हो गए। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने फिर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब मैं सीधे क्वेश्चन पे चलाऊंगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी थी बच्चों, वो हमारी थी ये वाली आइडेंटिटी कि आपने जैसे क्वेश्चन ऐसे फार्मूला पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिटी याद करनी है तो वो दो फार्मूले हमारे होते हैं, तो उनको कैसे आप याद करोगे। तो एक तो देखो ये था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, ये होगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह भी है। कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ y लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू है ना, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी, एक्स वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ये चीज है। एक कंडीशन ये बना लेंगे हम लोग, और दूसरी कंडीशन ये भी बना सकते हैं कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी आती है और एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो आप जनरली उस पर तो नहीं, सिंपल ऐसे फार्मूले पे काम बन जाता। तो एक तो ये कहाँ से आएगा हमारा, तो जैसे वहां पे आपने साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस, इसको प्रूफ करना है तो एक्स की जगह पे साइन थीटा ले लेते हैं और वाई की जगह पे साइन बीटा ले लेते हैं, अपने आप आंसर हमारा आ जाएगा। या हम फार्मूले से साइन इनवर्स एक्स को ए बना ले, साइन इनवर्स वाई को बी बना ले, सीधे फार्मूले को प्रूफ कर ले। एक तो ये हो गया हमारा। फिर इसी तरह से अगर आप साइन वाला करोगे माइनस वाला, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वो आपका होता था साइन इनवर्स एक्स और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला जो था आपका, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, दिस इज अ कॉस इनवर्स एक्स इनटू वाई, यहाँ पे प्लस होता था तो आंसर में माइनस आएगा। तो वी कैन प्रूव दिस वाई दो तरीके से, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड दिखा सकते हो, या कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ए मान लिया, कॉस इनवर्स वाई को बी मान लिया, पिछले साल कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़े आसानी से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो ये फार्मूले अगर याद होते हैं तो हमें दिक्कत, जनरली यही फार्मूले हमारे हैं जो आपको एकदम रिमेंबर रखने हैं। हाँ, एक चीज और है जो जरूरी होता है कि उसका कहाँ रोल है बताने, जैसे यहाँ तक तो आ गया। अब जैसे मान लो कभी कभी हमने ऐसे लिख दिया सिंपल कि भाई साइन इनवर्स एक्स का अदर्स 5 में कैसे रिलेशन बनाओगे, तो उसके लिए बहुत याद नहीं करना, आप क्या करो सिंपल एक ऐसे ट्राइंगल बना लो यार, ऐसे मान लीजिए कि इसको जब प्रूव करना है तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को मान लिया हमने थीटा, तो आपका एक्स बराबर आ गया साइन थीटा। ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स में लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, हमने ऐसे लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स को 10 में लिखना है तो 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ऐसे लिख दिया। ये चीज ध्यान दिया, ऐसे याद करने में आसान होगा। कॉट में लिखना है तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर दिया।
सेक में लिखना है तो इसी को सेक में लिखेंगे तो सेक हमारा कितना आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी रिजल्ट को आप कॉसेक में लिखना चाहते थे तो आप ऐसे करके लिख सकते थे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए बच्चों। हेलो, ओके, तब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, जरा सब मेन फार्मूला ही तो है इसमें। अब इसके बाद ये तो फार्मूले का काम खत्म। आप किसी को किसी में बदल सकते हो, उसका आसान तरीका क्या है, ट्राइंगल बना लो, रटना नहीं पड़ेगा बेटा, नहीं तो कभी कभी ना भूलने लगेगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कंफर्म वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। आप कुछ सवाल देते हैं, आपको सवाल में पता तो कुछ तो बता है आपका। एक तो ये है कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमारे हैं कि प्रूफ करना है तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपके एनसीईआरटी में है, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। आज मेरे पास इंक नहीं थी ना, इसलिए ये आपको करना है कि प्रूव दैट पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपको एनसीईआरटी में याद होगा। देखो बस ये शॉर्टकट में, ये 1 + x² प्लस √1 माइनस x² अपॉन √1 + x² माइनस √1 माइनस x²। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें प्रूफ कितना करना है, π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x²। इट इज a given that mod of x लेस देन 1। ठीक, आपको प्रूव करना है बेटा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, याद है इस सवाल पे। तो अभी यहाँ पे देखो रूट के अंदर 1 + x भी आ रहा है, 1 - x भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस x² की जगह पे हम cos 2θ लिख के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और sin 2θ लिखे, और आंसर तो दिख ही रहा है, खुद ही दिख रहा है कि cos इनवर्स ऐसे दिखा है। तो बस जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद इसको देखा हमने कि हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया कि सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन ले लिया कि लेट x² इज इक्वल टू cos 2θ। तो इज इम्प्लाई दैट 2θ इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x²। तो थीटा आपका हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ओके, तो चलिए अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 + cos 2θ, और ये आ जाएगा 1 - cos 2θ, एंड दिस इज √1 + cos 2θ, और ये हो गया 1 - cos 2θ। जरा से इसको और देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे आ गए हम लोग बच्चों, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स। आपको पता है कि 1 + cos 2θ जो होता है शॉर्टकट, वो होता है 2 cos स्क्वायर θ। ऐसे ये होता है 2 sin स्क्वायर θ, और ये वाला कई जगह काम करेगा शॉर्टकट ये वाला। और इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर θ। कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोग को। फिर ये tan इनवर्स, यहाँ देखो पहला तो अंडर रूट ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, एंड इट इज ए cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ। यहाँ तक तो आ गए। इसके बाद जरा सा हम लोग फिर से बगल में लिखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जरा सा छोटा हो जाएगा तो ये पूरा नजर आएगा। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को ये, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से ऐसे। फिर यहीं से इसको हमने ऐसे उठाया, यहाँ से फिर से शुरू करते। देखो तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स। अब एक्चुअली पता है क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे ये cos θ प्लस sin θ है, cos θ माइनस sin θ है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये पूरा हमारा tan होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos θ से डिवाइड कर देते तो हम लोग को एक शॉर्टकट याद होगा ऐसे कि 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ। ओके, हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ। और जरा सा इसको और आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा, इस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/4 प्लस tan θ। ओके, और ये 1 इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट tan π/4
इंटू टेन थीटा एंड दिस इज नथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ये हमारा टेन ए प्लस बी दैट इज पाई बाई फोर प्लस थीटा का फार्मूला होता है। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब यहां तक तो आ गया, अब ये पाई बाई फोर प्लस थीटा लिख देंगे, फिर हम इस थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ थीटा मान लीजिए कि इसको हमने वन सपोज कर लिया है, वी हैव टू राइट वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, दिस इज द राइट हैंड साइड। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलिए। चलिए कुछ और दे क्वेश्चन, बस करते रहे। अच्छा चलो देखो, सिंप्लीफिकेशन वाले में कुछ क्वेश्चन है, एक तो हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हाँ, अगर हम इसी क्वेश्चन को साइन टू थीटा से सॉल्व करते, कितने से, अगर इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता साइन टू थीटा से, तो वन प्लस साइन टू थीटा याद है ना आप लोगों को कितना होता है, वन प्लस साइन टू थीटा, ये हो गया कंप्लीट, देख ली। चलिए बेटा, तो जब ये कंप्लीट हो गया तो अगर हम वन प्लस साइन टू थीटा की बात करते हैं तो देखो आपने पढ़ा होगा, मैं इसीलिए वो शॉर्टकट ही याद रखना है कि वन प्लस साइन टू थीटा का जो होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन प्लेस ऑफ साइन टू थीटा वी हैव टू राइट टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, दिस इज अ टू साइन थीटा, ये बीच में नहीं है। ओके, यहां तक आगे। और ये जो होता है, जब भी आप ऐसे कर, इसको पहले कॉस पहले लिखा करिएगा, ऐसे ये चीज, तो ये हमारा किसका हो गया, इसका। अगर यही चीज हम लोग ऐसे वन माइनस साइन टू थीटा की बात करते हैं, तो ये हमारा सेम रिजल्ट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो एक शॉर्टकट में तो ये हो गया। अगर फिर जरा सा और आपको याद रखना है, कुछ और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं, तो जैसे मैंने सब बताया हो, तो उसी में बस खाली अगर शॉर्टकट याद है तो आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब हम आते हैं जरा सा सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन। हमारा क्या होगा नेक्स्ट, जो हमारा होगा कि अगर हम कहें कि सिंप्लीफाई, क्या करना आपको, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पहला हमारा सिंप्लीफाई की बात करते हैं, तो मैंने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है कि कॉट इनवर्स दिस इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन है, इसको सॉल्व आपको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई का क्या मकसद है बेटा, कि यहाँ पे ये कॉट इनवर्स है तो ये भी कॉट में आना चाहिए। तो तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे, कॉट थीटा मतलब कॉस अपॉन साइन होता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम पता है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर लिखेंगे कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो गया, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, इन प्लेस ऑफ दिस एक्स वी हैव टू राइट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जरा सा देखिए, ये आपका आ गया कॉट इनवर्स, ऊपर तो हो गया हमारा कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम उसको ऐसे, तो ये आपका क्या आएगा, तो ये पहले तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। उसके बाद जरा सा इसको और आगे बढ़ा दें हम, यहाँ तक तो ठीक है। और ये जब अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा देखो एक्चुअली होता है क्या, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है इट कैन बी रिटन एज दिस वन, याद पड़ रहा है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है, तो ये दोनों केस आ सकता है हमारा, क्योंकि हमें मॉड ऑफ एक्स जो दिया है, यहाँ पे आपको दे रखा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है सॉरी, तो वो जो एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक आने लगेगी। तो यहाँ पे माइनस वन से लेके प्लस वन तक आने लगेगी, तो अब यहाँ पे हम लोग को थीटा की वैल्यू लिखनी कितना आएगा, तो थीटा की वैल्यू माइनस वन से यहाँ तक आए, तो ये तो हमारा आ गया कॉस थीटा, इसको यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। कि यहाँ पे हम लोग केस बांट सकते थे कि नहीं, बताइए।
ये x हमारा अगर है तो x की जगह पे cos थीटा लिखते हैं, तो -1 से +1 के बीच में क्या होगा, एंगल कितना आएगा, बस ये बताना है आपको। नेगेटिव से पॉजिटिव है, किसको पॉजिटिव लिखेंगे किसको नेगेटिव लिखेंगे, या कैसे बांटेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ बताइए आप लोग भी। यहाँ पे तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट ही, देखो इधर, तो ये हमारा आ जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कोई फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन करेंगे तो थीटा है। हाँ, अगर आप एंगल देखना चाहते थे तो इस एक्स की जगह पे हम लोग अगर कितना लिखते हैं, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा होगा, तो थीटा कितना आएगा हमारा, आप जरा बताइए। तो अब ये थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे ऐसे, तो एक तो कॉस इनवर्स -1 आएगा और एक कॉस इनवर्स 1 आएगा। -1 से +1 आ रहा हमारा ऐसे, और हमने कॉस थीटा लिखा है, तो कॉस इनवर्स -1 कितना होता है और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है। तो आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस की वैल्यू -1 पाई पे होती है। तो ये हम 0 से लेके पाई लिख देते हैं, और 0 से पाई लिखने का मतलब ये है कि कॉट और उसका जब हम इन कंपोजिशन करेंगे तो उसका ये जो थीटा होगा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। इसके बाद हम थीटा की जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ से। ओके, ये छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन थे जो हमें याद रखने हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन मैंने दे दिया सिंपल ऐसे, सब्स्टिट्यूशन से बेस हमारा है, देखिए तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, आइए देखते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करो, तो आप लोग मुझे बताओ यार इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स ये आपका है √1 + x² अपॉन x। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, बोलो कितना आएगा इसका, x की जगह क्या लिखे, बोलिए। x की जगह हम लोग लिख दें कितना, कॉट लिखें। अगर कॉट लिखते हैं तो 1 + कॉट स्क्वायर जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक, और नीचे भी आइए देखा जाए कितना आता है आंसर, इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो अगर हमने क्या किया कि पुट x = कॉट थीटा, चलिए तो थीटा = हो गया कॉट इनवर्स x। फिर इसके बाद तो यहां से ये हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √1 + कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा, और ये आपका आ रहा है कॉसेक इनवर्स 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हमने इसको कॉसेक थीटा लिख दिया और नीचे ये कॉट थीटा आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, देखिए कॉसेक जो होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, तो यहाँ से ये हमारा आ जा रहा है कॉसेक इनवर्स, और ये आ जा रहा है 1/cos थीटा, सही है इतना ना। फिर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कॉसेक इनवर्स और 1/cos जो होता है सेक थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉसेक है तो ये भी कॉसेक होना चाहिए। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कॉसेक इनवर्स x + sec इनवर्स x = π/2। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी हैव टू राइट दिस π/2 माइनस सेक इनवर्स x और ये सेक थीटा। तो कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन कर रहे हैं तो ये थीटा आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू राइट कॉट इनवर्स x। कोई दिक्कत, बस ऐसे कंटिन्यू कब चलते जाना चलते जाना चलते जाना है, उसमें नहीं कोई दिक्कत है।
तो बच्चों यहाँ तक तो ठीक है। देखो तो ये तो है आज, बस आज ही जितना हो पाएगा हो पाएगा। इसके बाद कुछ मैं क्वेश्चन आपको इक्वेशन के दे देता हूँ, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले। एक दो क्वेश्चन ही लगा पा रहे हैं क्योंकि भाई 1 घंटे में कितना हम देख सकते हैं, डोमेन वाला देख ही लिया। तो जरा सा आप इसके बाद पता आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले देख लो कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, मेरे दिमाग पे याद पड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उन्हीं को देख लेते हैं। वो अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा को अब इसके बाद है, ऐसे लिखा रहेगा सॉल्व फॉर एक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगर हम कहें कि सॉल्व करिए आप इसको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करना बच्चों। कैसे करेंगे बताइए, याद है कुछ पढ़ रहा है आप लोग को? हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, कैसे करें बताइए आप, कुछ बोलो भाई। माइक मेरी सही नहीं है, ओके। तो और कोई बोलो, एनीवन? देखो अगर हमें इसको, हाँ बोलो बच्चों। सर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो कराया है उसमें थीटा की वैल्यू 0 कहाँ से आई है? कहाँ पे थीटा? अच्छा इससे ठीक पहले वाले में? यस सर। इसके ठीक इसके पहले वाले में, इसके पहले था ना वो। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन में cot इनवर्स x by एक मिनट अभी बताते, ये वाले में ना, इसके इस वाले में ना, ये यस सर। देखो बेटा बताओ, अच्छा आप ऐसे cos इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है और cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए। सिर्फ पाई एन 0। बेटा ये 0 होती है, ये पाई होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने लिखा है कि cos थीटा -1 से +1 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाएगी। और cot का हमारा वही प्रिंसिपल ब्रांच था। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके बोलो। चलिए अब इसको देखा जाए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी हैव ए लॉट ऑफ मेथड। यहाँ पे साइन इनवर्स में दिख रहा है, रेड लेफ्ट हैंड साइड साइन में दिख रहा है, वो कॉस में दिख रहा है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ए प्लस साइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे साइन इनवर्स ए प्लस साइनस बी का फार्मूला अप्लाई करोगे बेटा, उसमें रूट परेशान करने लगेगा। तो रूट से बचने के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन हमारे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो तो मैंने क्या किया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को तो एज यूजुअल नोट कर लिया, देखिएगा, और यहीं पे जो भी फार्मूला होगा, और इन प्लेस ऑफ दैट cos इनवर्स x वी हैव टू राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स x। रीजन पता ही आपको कि सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता, ये π/2 होता है। ओके, जब भी π/2 हमारा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर कहेंगे यार यहाँ पे ये 2 बार दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे से इसको लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब आप बताओ यार, इस क्वेश्चन को देख करके हैव यू रिमेंबर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज? कोई क्वेश्चन याद पड़ा बच्चों? बोलो, याद पड़ा कि नहीं? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसी को जरा सा मॉडिफाई करके बोर्ड में इन्होंने पूछ दिया था। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो यू हैव टू ट्रीट इट एज ए थीटा। तो ये साइन की जगह हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे आ गया ऐसे। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे हमें तो x की वैल्यू लानी है, ये कास है तो कास, इसको भी बदल लेते। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, देखो मैं ऐसे इसलिए मैं रिकॉल कराता हूँ कि एकदम भूलेंगे नहीं। कॉस का साइन के साथ ये रिलेशन होता है,
याद पड़ रहा है बच्चों, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम cos का साइन के साथ अगर रिलेशन लाना चाहते तो एक रिलेशन बड़ा आसान होता है, वो होता है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। देखो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, अगर हम इसके राइट हैंड साइड में इस एक्स की जगह पे साइन थीटा लिख देते थे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, रिजल्ट आ गया। तो बस हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये cos आएगा, इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन 2 साइन इनवर्स x वी हैव टू राइट cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस एक्स and it is a 1 minus 2x square. Okay, so this gives us 2x minus x is equal to 0. जरा सा फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया हमने, ऐसे आ गया, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिलेगी या x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इसके बाद आपको करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को आपके इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है और पुटअप करके चेक करना है कि विच सेटिस्फाइड एंड विच नॉट सेटिस्फाइड। तो जैसे हम x की जगह 0 लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे x की जगह 0 लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 और ये 0 हो जाएगा π/2। लेकिन जब आप x की जगह 1/2 लिख रहे हो तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करके दिखाते। 0 पे तो सेटिस्फाई कर गया है और हमने अगर इसको 1 बना रखा है तो यहाँ पे हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो अगर हम क्या करते कि पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 1, जैसे 1 में पुटअप करते तो यहाँ पे ये हमारा साइन इनवर्स आता और ये 1 माइनस 1/2 आता। और इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है और ये हमारा इधर जो आ रहा है साइन इनवर्स 1/2 आएगा और इस तरफ जो हमारा आएगा 2 साइन। तो ये साइन इनवर्स 1/2, हमारे साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे होती है। तो ये चीज आ गई। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे इसको चेक करिए सही है कि नहीं बताइए। तो साइन उस 1 की वैल्यू तो π/6 हो गई, यहाँ पे π/2, ये π/3 आएगा तो ये भी π/6 आएगा। तो यहाँ पे दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू। अब जरा सा एक क्वेश्चन और इसी पे देख लें, इसमें किसी को डाउट तो बताइए। चलिए, तो जब हम इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो जरा अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। तो ये जब सॉल्यूशन निकालिएगा ना तो एक जरूर चेक करिएगा कि जो भी आपकी वैल्यू आती है क्या वो उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करती है तो लिख लेना, नहीं सेटिस्फाई करती तो भैया छोड़ देना। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ना, वो कैसा क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन में जरा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, तो उसमें सिर्फ 0 ही आता है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता। एक क्वेश्चन और है सॉल्व करने वाला, अगर मैं आप लोग कहो तो बताऊं। यस सर। चलिए, जैसे मान लो देखो आपको एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, कि मैंने क्या किया कि ऐसे कर दिया कि सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर, जो क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। आप इसको सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? यस कैसे करेंगे? तो देखो ये 3 दिख रहा है तो हम किसी एक को ट्रांसफर करके इधर ले लेते, एक तरफ tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते थे, एक तरफ tan इनवर्स x माइनस वाई का, और दोनों तरफ से कैंसिल करा लेते। तो इसका आंसर कितना आएगा अगर इसे सॉल्व करना होता? तो ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 2016 में और 2012 में आ चुका है। तो हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी को, तो हमने पता क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया कि tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 को एक साथ कर लिया, इसको ट्रांसफर करके इधर लेके चले आए। tan इनवर्स 3x
और जब आपका कुछ मेंशन नहीं होता है बेटा एक्स के बारे में तो इट इज ए प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स वाई का फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स a माइनस बी का फार्मूला, तो ये 3x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x मल्टीप्लाई x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से tan इनवर्स से तो कैंसिल करा देंगे, तो यहाँ पे आपका ये x प्लस 1 है, अच्छा नहीं लग रहा, खराब है, मैं जरा सा इसको साफ कर दूं, दिस इज x प्लस 1। तो ऊपर तो हमारा ये 2x आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा 2x आ रहा है और ये हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा बस। और अगर देखो इसके बाद ये आ जा रहा है आपका 2x अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पे। तो आप जैसे सॉल्व कर सकते हो उसी तरह सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप उसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 2x और प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे मिल रहा है हमारा 4x माइनस 2x क्यूब। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कहाँ पे, अच्छा हाँ ओके बेटा, एक्चुअली बड़ा कोलिब्रेशन करना पड़ता है ना, स्क्रीन पे देखना, नीचे पेन चलाना, बार बार इस हाथ से माउस भी चलाते चेक करना, कीबोर्ड पे भी हाथ लगाए रखना, तो इसमें बड़ा कंसंट्रेट, बोर्ड पे एक्चुअली मैं इंक नहीं साफ नहीं आ रहा था इसलिए इस पे चलाया। कितना आएगा देखिए बेटा, पूरे को सॉल्व करना है अगर हम लोग को तो ये हमारा हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इफ इट टेक आउट 2x एज ए कॉमन तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो ये 2x और फिर आप इसको ये फैक्टराइज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो एक तो ये 0 आ जाएगा हमारा और दूसरा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, यहाँ से तो x बराबर 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। जरा से आप बी स्क्वायर चेक करिए कि a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू 3 आ रहा है, c इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ये 9 आ जाएगा, 4ac ये प्लस आ गया तो अंडर रूट 13 आ जा रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी तो होती माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब जो आएगा लिख के छोड़ देंगे भाई, क्या करेंगे, अपॉन 2a। जरा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू बी हमारा -3, उसकी जगह अंडर रूट 13 लिखेंगे और अपॉन 2a इज इक्वल टू, तो बस जो है इसको एक सॉल्यूशन ये मिल गया हमारा। हाँ बोलिए बच्चों। Send the first line then should be 6x cube. कहाँ पे, अच्छा ओ या मिल गया हमको लग रहा है कितना, ये 6x क्यूब, तो ये हमारा 6x क्यूब हो गया, तो ये आपका 8x क्यूब हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे। जैसे अब सही है ना, देखो यहाँ तक सही है। यस सर। हाँ चलिए, तो कितना आएगा, अब तो जल्दी लग गया, इतना हम लोग मेहनत करके कहाँ लेके चले गए, नो नीड टू दिस वन, इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं। चलिए तो ओके, थैंक यू। एक्चुअली यहाँ तक आ गया बेटा, तो ये हमारा आ गया 8x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इफ यू टेक आउट 2x कॉमन तो ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x बराबर 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और चेक कर लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No sir. तो कुछ और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लग जाए कि टाइम नहीं है, 4 मिनट बचा है।
एक ऐसा ही है जरा सा, उसको भी देख लेते हैं, लास्ट वन है, ट्राई करिएगा। देखो इसके बाद पता है क्वेश्चन ये फिर इसी तरह से, तो आपसे कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो शायद याद पड़ रहा होगा। देखो ये है कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। दिस इज अ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन सीबीएसई 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान है, बस खाली करना क्या है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, आइदर कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स x और इनटू cot इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, इस cot इनवर्स x की जगह पे ना उसको tan में बदल लेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं, और इन प्लेस ऑफ दिस cot इनवर्स x वी हैव टू राइट π/2 माइनस tan इनवर्स x, बिकॉज वी नो द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और अगर आप इस क्वेश्चन को छोटा बनाना चाहते हैं कि इतना न लिखना पड़े, तो आप क्या करिएगा, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट tan इनवर्स x को हमने मान लिया y। तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो बदल जाएगा, जब y हो जाएगा तो चलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो y हमारा tan y बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा, वो तो अलग है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इट इज π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। जरा सा पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल रहा है बताओ। तो यहां से वाई स्क्वायर मिल गया 2y स्क्वायर, फिर यहां पे मिल गया -5 और प्लस π/4 माइनस 5 π/2 8 इज इक्वल टू 0। जब इसको ट्रांसफर कर रहा हूं 2y स्क्वायर, ये πy, जरा सा इन दोनों को पहले एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसका एलसीएम 8 आता हमारा, तो ये आपका होता 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर इन ए ब्रैकेट। इसके बाद जरा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो कितना आ रहा बताइए। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y, तो दिस इज ए माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्या करोगे बताओ भाई, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लीजिए। में है इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको a की जगह पे 16 मिल जाएगा, b की जगह पे -8 पाई मिल जाएगा। इसका फैक्टराइज देखो, फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं। 16 के 48 के ऐसे दो फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस 8 आ जाए। जरा बोलो भाई कुछ। 48 के 12 4 जा 48 और 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, ऐसे ही बन जा रहा। देखिए सही है, बोलो बच्चों। अगर हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, यहीं पे आ जाएगा सवाल हमारा। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिख लिया, और दिस 8 पाई कैन बी रिटन एज 12 पाई वाई प्लस पाई वाई 4 पाई वाई और माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट से हमने 4y कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा मिल जाएगा 4y माइनस 3 पाई। यहाँ से सिर्फ हम पाई कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से मिल जा रहा है हम लोग 4y माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। बस जरा सा और पेशेंस रखिए आप लोग प्लीज। ये ऐसे आ गया, एक ब्रैकेट में ये आ रहा है और दूसरे में 4। तो मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे भौतिक की तरह बताएंगे भाई, एनसीईआरटी में तो आप पढ़ ही रहे हो पूरा। ये आ गया, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो बच्चों
तो यहाँ से एक y बराबर माइनस π/4 आ रहा है और दूसरा y इज इक्वल टू 3π/4 आ रहा है। और जब आप y की वैल्यू लिखोगे तो y की जगह आपने कितना सपोज किया था, tan थीटा लिखा था। कितना था देखिए जरा सा y, व्हाट इज योर y, देखिए ये y था हमारा, तो y की जगह पे हम लोगों ने tan इनवर्स x लिखा था, तो y की जगह हम इसमें tan इनवर्स x लिखेंगे अगर ऐसे करके, तो ये हमारा tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस π/4 आ गया। यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3π आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा tan माइनस π/4। यहाँ सॉल्व करेंगे अगर आप ऐसे तो x इज इक्वल टू tan 3π/4। तो चाहे tan इनवर्स माइनस π/4 की वैल्यू निकालिए, चाहे आप उसकी वैल्यू निकालिए, दोनों की वैल्यू आपको x बराबर -1 ही मिलेगी। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस x इज इक्वल टू -1। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये पूरा क्वेश्चन तो बस ऐसे है, तो कुछ क्वेश्चन तो खींचे रहे, अब आप रिवाइज करिए, कल जो डाउट होगा जरा बहुत, तो कल हम लोग कल ना इनवर्स में जरा सा वो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मल्टीप्लिकेशन के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। सर क्या चाहिए, कैसे? एमसीक्यू नहीं होगा, लिखना है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। नहीं भाई, एनसीईआरटी से क्यों होंगे, आप पढ़िए, बोर्ड में एनसीईआरटी से पूछता है, पूरा पढ़िए, इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके।